वगैरह थोड़ा कम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अगली अभिक्रिया है, हमने संयोजन कर दिया मतलब मिला दिया, अब क्या करते हैं इनको वियोजन करा देंगे, तोड़ के रख देते हैं इनको। चलिए, अगली अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अब ये क्या है? ये जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। इसमें क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी एक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक टूट करके या फिर रासायनिक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे या फिर यौगिकों का निर्माण करे। दोबारा सुन लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करें, ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब अलग होना, टूटना। अभी एक चीज थी, देखो इनमें रासायनिक अभिक्रिया हुई और ये टूट करके दो अलग अलग चीजें बन गई, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, वियोजन अभिक्रिया जब होती है ना, तो ऐसी बहुत कम अभिक्रिया है जो अपने आप हो पाती है। आपको क्या, इनको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। अब ऊर्जा आप कई तरह से दे सकते हो, जैसे कि मान लिया आप दे सकते हैं उसको धूप में रख दो, उसको धूप की उष्मा, ठीक है, वो भी उसको ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं उसको सीधा सीधा गर्म ही कर दो, किसी जार में डालो, किसी परख नली में डालो और उसको सीधा गर्म करने लग जाओ, तो वो भी एक ऊष्मा है, ठीक है, वहाँ पर भी आप इसको ऊर्जा दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, या फिर आप इसको बहुत ज़्यादा दाब में रख दो, इसके ऊपर दाब लगा दो बहुत ज़्यादा, तो भी ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप करके देख सकते हो। अच्छा, ये तो है इसका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊर्जा। कोई अभिकारक होता है, उसको आपने ऊर्जा दी और टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में वो बदल गया, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। इससे तो उदाहरण आने चाहिए, तभी तो मज़े आते हैं, ठीक है। ले लेते हैं अपना वही, आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिए एग्जाम्पल इससे मिलता जुलता हमने पहले में लिया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया जब आपने कराई, अभिक्रिया कराने के लिए क्या किया आपने, इसको ऊष्मा दी। ऊष्मा का मतलब त्रिभुज से दिखा सकते हो, जिसको डेल्टा बोलते हैं। आपने जब इसको ऊष्मा दी तो ये टूट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी इस अवस्था में आपको मिल गया। इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक है, टूट रहा है, टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारक बना लिए उसने, इसने दो बनाए, तो मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, सीधा सीधा वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। अच्छा, अधिकतर वियोजन अभिक्रिया ऐसी रहेगी जिसमें आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी उसको, या फिर मतलब ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आपको ऊष्मा देनी पड़ती है या फिर आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, उनको बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ये कुछ मिलती जुलती चीजें हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आपको ऊष्मा देनी पड़ती है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें, इसको बिल्कुल जीरो लेवल पे बात है ये, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारक बनाता है, तो उसको बोला जाएगा वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। बस आप इसको थोड़ा सा अंतर समझना, इसमें अंतर क्या, ज़्यादा कोई खास नहीं है। जब आप वियोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हो तो खाली एक ही अभिकारक होना चाहिए, उसको टूट करके चाहे कितने ही अभिकारक में वो बदल जाए या कितने ही उत्पादों में बदल जाए। लेकिन जब आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात कर रहे हो ना, तो अभिकारक 2, 3, 10 कितने हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको अभिक्रिया कराने के लिए, उनको तोड़ने के लिए या फिर कुछ भी आगे अभिक्रिया कराने के लिए उनको अगर आप ऊष्मा दे रहे हो, तो ऊष्मा अगर देनी पड़ रही है तो आप उसको बोलोगे कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा का शोषण कर, ऊष्मा को सोख रहा है, ये खींच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं इस तरह बता दिया। इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए AB कोई या फिर C ऐसा कोई अभिकारक है, इसने आपने इसको ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के बाद ये AC+B बन गया, कुछ इस तरह अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है। इसमें एक ऐसा भी हो सकता है AB, ये जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ, AB ऐसा कोई तत्व होते नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको।
ए बी एक तक भी हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस उनको तोड़ने के लिए, उनकी अभिक्रिया कराने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें ऊर्जा तो देनी पड़ेगी लेकिन अभिकारक खाली एक ही रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड असल में जो आप घर में पुताई वगैरह करते हो ना, कलर करते हैं, उसमें एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है जब आप पुताई कर देते हो, जैसे आप आजकल सफ़ेद कलर की पुट्टी जिसको बोलते हैं वो कराते हैं लोग बाग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें होता है। जब इसकी अभिक्रिया, जब आप उसको लगा देते हो दीवार पर, लगा देने के बाद क्या बोला जाता है कि आप इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, फिर ये पक जाएगी, ऐसा बोलते हैं नॉर्मल। वो असल में क्या हो रहा है, वो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वातावरण में, उससे अभिक्रिया कर रही होती है, और अभिक्रिया करने के बाद वो बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट। अभिक्रिया करने के बाद बनाती है वो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में ही H2O यानी कि जल। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने दीवारों पर लगाया, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत धीमे धीमे होती है अभिक्रिया, जब इससे अभिक्रिया करती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है जो कि सफ़ेद कलर का होता है, और साथ में ही H2O यानी कि जल भी बनाता है, जो कि आपको गैसीय अवस्था में मिलता है, और ये उड़ जाता है वातावरण में। ठीक है, गैसीय अवस्था में हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ बता दूँ, जो संगमरमर आपने सुना है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा अब बेटा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, वही चीज़ घूम घूम कर आ रही है। देखिए, आपने मीथेन गैस ली, अगर आप मीथेन गैस की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ करवाते हो, मतलब आपने जो मीथेन गैस होती है जो कि आपको पता है ज्वलनशील होती है, और आप इसको अगर जला रहे हो, जलाने का मतलब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। ये रही मीथेन गैस, मेथेन होते हैं, मेथेन गैस ये रही, इसकी अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन के साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसने बना करके दिया आपको मैथेनॉल, CH3OH, मैथेनॉल। मैथेनॉल, ठीक है, इसमें भी असल में आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी माफ़ करना, ये मैंने दूसरे उसमें लिख दिया था, ये असल में एग्जाम्पल किसका है, आपकी संयोजन अभिक्रिया का। तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्या दिक्कत है। अच्छा, अभी तक बात हो गई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, इसकी हमने ताप दिया, उसको ऊष्मा दी, और इसने 2 अलग अलग उत्पाद आपको बना करके दे दिए। अच्छा, अब एक और लास्ट में बात कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपने लेड नाइट्रेट, इसको ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट, इसकी अभिक्रिया कराई। अभिक्रिया कैसे, आपने इसको गर्म कर दिया, और जब आप गर्म करोगे तो ये बदल जाएगा लेड ऑक्साइड में, सोडियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और साथ में ही ऑक्सीजन। इन 3 अभिकारकों में टूट जाएगा। ठीक है, आपने क्या इसको ऊष्मा दी, एक अभिकारक है और टूट करके 3 उत्पाद बना ले रहा है। तो एक किसका उदाहरण हो गया, वियोजन अभिक्रिया का। ये आपको मिलेगा ठोस अवस्था में, ये आपको मिलेगा गैसीय अवस्था में, और ये भी आपको मिलेगा गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो ये भी उदाहरण हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया का। ठीक है, इसमें जब आप इसके अभिक्रिया कराओगे ना, तो आपको ना एक भूरे रंग की गैस निकलती हुई दिखाई देगी। वो भूरे रंग की गैस असल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ऐसे मान लीजिए आपने सिल्वर क्लोराइड को इसको आपने धूप में रख दिया। धूप में रखने का मतलब आपने इसको ऊष्मा दी, या फिर आप अगर इसको खाली धूप में रख रहे हो तो इसको आप और एक अच्छा नाम है, क्या बोल सकते हो, या फिर चलिए आप इसको ऐसे धूप बोल दिया, फिर आप बोल सकते हो सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बोल दो आप इसको। क्या होता है, जब आप सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हो ना, तो ये असल में सफ़ेद कलर का होता है, तो ये भी धूसर रंग का, मतलब कुछ धुंधला जो होता है ना, उस रंग का हो जाता है। ठीक है, और आपको मिल जाता है आपका सिल्वर अलग हो जाता है, और आपका क्लोराइड जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसे आपका टूट जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया,
तो सिल्वर ब्रोमाइड भी आपको इसी तरह मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक है और टूट करके दो अभिकारकों में बन जाता है, दो या दो से अधिक अभिकारक। इसमें भी सूर्य का प्रकाश लिया हमने, इसमें भी आपने सूर्य का प्रकाश लिया, इसमें भी आपने इसको गर्म करके देखा, इसमें आपने इसको गर्म करके देखा। ठीक है, अच्छा आप देख रहे हो सारे सारे उदाहरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया के भी है। ऊष्माशोषी, इसमें ऊष्मा दी आपने, इसमें ऊष्मा दी, ऊष्मा को सोख लिया, इसमें ऊष्मा दी, सूर्य की ऊष्मा सोख रहा है, ऊष्माशोषी हो गया, और ये भी ऊष्मा दी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया है। ठीक है, अच्छा अब एक मैं फाइनल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, फिर आप इस वीडियो को अपन खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे को हमारे शरीर के अंदर हमको ऊर्जा कैसे मिलती है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी। देखिए पेड़ पौधों के अंदर भी जो उनको ऊर्जा मिलती है कोशिकाओं को, वो ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज और साथ में कुछ ऑक्सीजन वगैरह जो भी है। अच्छा उससे पहले बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए पेड़ जो था, पेड़ को आपने पानी दिया H2O, और साथ में क्या आपको पता है पेड़ श्वसन के दौरान कौन सी अभिक्रिया, कौन सी गैस को सोखता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये पेड़ जो होता है उसकी कोशिका में जब पहुँचते हैं तो क्या होता है आपको पता है, पत्तियों के अंदर क्या होता है, पर्णहरित, पर्णहरित के अंदर एक छोटा सा तत्व होता है, उसको बोलते हो आप क्लोरोफिल। ये हम पढ़ेंगे कभी, ठीक है, शायद आपकी 9th क्लास में भी आया था। ठीक है, क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, और क्लोरोफिल के साथ साथ पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता है, और अगर आप इनको धूप भी दे दो, धूप दे दो यानी कि एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इसे करवा दो, सूर्य का प्रकाश, अगर पत्तियों को सूर्य का प्रकाश मिले तो इस पूरी की पूरी अभिक्रिया को बोला जाता है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण। अब या तो आप यहाँ प्रकाश संश्लेषण लिख दो या फिर इसको अलग अलग करके लिख सकते हो कि क्या पत्तियों में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, इन दोनों की उपस्थिति में अगर ये दोनों चीजें मिले, ये दोनों अभिकारक मिले तो क्या क्या बनता है। सही, ये इसका एग्जाम्पल ये मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये तो खत्म हो चुका है। तो क्या क्या बनता है वो आप देखिए, तो बनेगा आपका C6H12O6, साथ में ही ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये होता है, देखो ना कितना बहुत सही चीज़ है, ये होता है पौधों के अंदर, और इसका जस्ट उल्टा, इस अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है हमारे अंदर। इसलिए तो बोला जाता है कि भाई पेड़ हमारे साथी हैं। पेड़ मतलब आपका जो भी प्रकृति है वो हमारे ही साथी है, अगर हम नहीं तो वो नहीं, और हाँ नहीं, इसका उल्टा बोलना चाहिए, वो नहीं तो हम नहीं, अगर हम नहीं तो वो तो अपना गुजारा कर ही लेंगे, क्योंकि प्रकृति भाई हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है और हम तो बिल्कुल नीचे आते हैं प्रकृति के। लेकिन आजकल उल्टा हुआ पड़ा है, प्रकृति के हमने बहुत ही कंडीशन जो है उसकी अवस्था बहुत ख़राब कर रखी है, जिसको सुधारने की जरूरत तो है डेफिनेटली। अच्छा, लेकिन हम आ जाते हैं इस पर, क्या हो रहा है, पेड़ों ने पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली और फिर जल से उसकी अभिक्रिया हुई, इन दोनों की अभिक्रिया हुई सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इन्होंने बना दिया आपको ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर आ गई, ग्लूकोज बेचारे खुद ने ले लिया। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से बैलेंस हो जाएगी, करके देख सकते हो। कार्बन 6, कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 दूना 12, यहाँ से ऑक्सीजन हो गए, और 12 और 12 यहाँ से 24 ऑक्सीजन इधर हो गए। इधर भी देखिए 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, 6 दूना 12 ऑक्सीजन इधर, 12 और 6 18, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई दिक्कत नहीं है, इधर 6 लगा के देखे क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 और साथ में ही 6 ऑक्सीजन, कितना हो गया 12 और 6 18। कार्बन सही है, ऑक्सीजन ठीक है, हाइड्रोजन और हो जाए तो फिर काम खत्म। 6 दूना 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने 6 दूना 12 हाइड्रोजन, मतलब कि अपनी जो अभिक्रिया है वो भी हो गई बैलेंस, मतलब संतुलित। तो ठीक है बेटा, ये थी आपकी एक अलग से अभिक्रिया जो मैंने बताना चाह रहा था। हमने आज 4 अभिक्रिया पढ़ी, कौन कौन सी, संयोजन अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक चीज बना रहे थे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया जो इसका जस्ट उल्टा था, इसमें एक टूट करके 2 या 2 से अधिक चीज बना रहे थे। ठीक है, एक हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक हमने पढ़ा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, सोखती है वो, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, 4 अभिक्रिया पढ़ी, इसमें भी
अगर किसी स्टूडेंट को, अगर किसी बच्चे को या फिर किसी भी बंदे को अगर कोई दिक्कत है तो बता सकता है। तब तक के लिए फिर आप मज़े करें, ठीक है, इनको देखिए और कोई डाउट वगैरह हो तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।